फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके फेवरेट एक्ट्रेस का एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम शीची को देखते हैं जो कि अपनी छोटी बहन को कुंग-फू सिखा रही थी। इतने में असिस्टेंट भागता हुआ आता है और शीची, जो कि अभी अपनी बहन को सब कुछ सिखाने में ही बिजी थी, वो असिस्टेंट से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम हवा के घोड़े पर सवार क्यों हो। इस पर असिस्टेंट नियान की तरफ देखकर शीची से कहने लगा था कि एक दफा आप इन डॉक्यूमेंट्स को देखें, आपको भी शौक लग जाएगा। ये बात सुनते हुए शीची जैसे ही जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है तो वो हैरान रह गई थी और फिर अपनी बहन नियान की तरफ देखकर कहने लगी थी, तुम्हें लव हो गया है क्या, इतनी छोटी सी एज में। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ही हम देखते हैं कि शीची नियान के साथ एक रेस्टोरेंट चली गई थी नियान के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, जिसके बाद वो नियान को समझाने लगी थी कि तुम जब उस फैमिली से मिलोगी तो तुम्हें उनके सामने बिल्कुल भी ये नहीं बताना कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। तुम ना ही अपने पैसे के बारे में उन्हें बताओगी, अपने वेल्थ के बारे में, और ना ही अपने स्ट्रेंथ के बारे में, और नियान इसके लिए मान चुकी थी। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई शिन को कहने लगा था कि जिस लड़की को तुम डेट करने के लिए जा रहे हो तुम्हें उससे झूठ बोलना होगा ताकि उसको चेक कर सको। तुम उसको बिल्कुल भी नहीं बताओगे कि हमारे पास कितना ज्यादा पैसा है। इस पर शिन भी मान चुका था। अब हम देखते हैं कि शीची और उसके सिस्टर शाओ और उसके भाई के आमने सामने बैठे हुए थे। तभी शीची बताने लगी थी कि मैं और मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा पुअर हैं और मैं नियान की सिस्टर हूँ। मैं नैनी की जॉब करती हूँ और नियान तो अभी कुछ भी नहीं करती, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, हम कर्जों में डूबे हुए हैं। ये बात सुनते हुए शाओ भी बताने लगा था कि मैं रिपेयरमैन हूँ। मुझे लगता है कि हमारा मैच परफेक्ट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सिस्टर इतनी पुअर है, जरा उसके ड्रेस को तो देखो। शीची जैसे ही अपनी सिस्टर के ड्रेस को देखती है तो अपनी शर्ट से जल्दी से उसका ड्रेस छुपाते हुए कहने लगी थी कि आपको पता है ना, शो ऑफ। हम सबके सामने ऐसे शो ऑफ करते हैं कि जैसे हम बहुत ज्यादा रिच हों, आप इस सबको मत देखें। और इसके साथ ही शीची कहने लगी थी कि मैंने तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी एक बड़ी सी गाड़ी से उतरते हुए देखा था। इस पर शाओ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि शो ऑफ तो सिर्फ तुम लोग ही कर सकते हो, हम लोगों ने भी उस कार को रेंट पर लिया था। मैंने बताया ना कि मैं रिपेयरमैन हूँ, एक गाड़ी रेंट पर लाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारी फैमिली का तो फ्यूचर भी बहुत ज्यादा डार्क है। और तभी हम देखते हैं कि नियान खड़ी होकर शिन का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी थी कि मैं इसके साथ सफर करने के लिए रेडी हूँ। इस पर शीची नियान को डांटती है तो तभी शाओ कहने लगा था कि शिन, तुम दोनों जाओ और जाकर आइसक्रीम खरीदो, तुम दोनों बड़े हो गए हो। अब नियान और शिन आइसक्रीम लेने के लिए जा चुके थे, जिनके जाने के बाद हम शीची को देखते हैं जो कि शाओ को कहने लगी थी कि बच्चों के सामने मैं बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब बच्चे यहाँ से जा चुके हैं तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी फैमिली के ऊपर 100,000 युआन का कर्ज है। ये बात सुनते हुए शाओ कहने लगा था कि ये तो कुछ भी नहीं है, हमारी फैमिली के ऊपर 500,000 युआन का कर्ज है। उन दोनों में भी फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी कि इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर ली आ गई थी जो कि शीची को देखते हुए बोलने लगी थी कि अरे ये तो शीची है ना, मेरी पुरानी स्कूल फ्रेंड। ओह शीची, मैंने तुम्हें इतने सालों से नहीं देखा, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुकी हो, लेकिन अभी तुम जिस हाल में हो वो देखकर मैं सोच रही हूँ कि तुम मर ही जाती तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन ये बात सुनते हुए शीची को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो चॉपस्टिक से ही सामने पड़े टेबल के अंदर होल कर देती है, जो देखते हुए ली और उसका बॉयफ्रेंड तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जबकि शाओ भी काफी ज्यादा डर गया था। और शाओ टेबल को देखकर शीची से कहने लगा था कि मुझे लगता है तुम्हें बेबी सिटिंग का काम छोड़कर बॉडीगार्ड की जॉब कर लेनी चाहिए, वो तुम्हें ज्यादा सूट करेगी। लेकिन ली बोलने लगी थी कि ये एटीट्यूड दिखाकर मुझे डराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ फेक है। इस टेबल की कंपनसेशन तुम कैसे पे करोगी, क्योंकि तुम तो जिसके साथ ब्लाइंड डेट पर आई हो उसके ऊपर भी 500,000 युआन का कर्ज है। मैंने अभी आने से पहले सारी बातें सुन ली है तुम्हारी। इस पर शीची कहने लगी थी कि आखिर इस पर्सन में बुराई ही क्या है, वो अपने भाई को पालने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, तुम होती कौन हो उसके बारे में कुछ भी बुरा बोलने वाली। और ये बात सुनकर शाओ सोचने लगा था कि ये लड़की काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है, लेकिन ली हंसते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों पुअर लोग ही एक दूसरे से लव करने लगे हो, लेकिन इस वीक में ही मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज की है। मैंने अपने सारे स्कूल के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी उस पार्टी में आओ, मुझे तो तुम दोनों को देखकर बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब ली की बातें सुनते हुए शीची अभी सोच ही रही थी कि ली को क्या आंसर करे कि इतने में शाओ बोलने लगा था कि फिक्र मत करो, हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आएंगे।
ये बात सुनते हुए जहाँ पर शीची शॉक हो गई थी, वहाँ पर ली हंसते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, और फिर अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चली गई थी। शीची तो इतना ज्यादा शॉक हो गई थी कि वो ली को भी कुछ नहीं बोल पाती, और ली के जाने के बाद वो श्याओ से कहने लगी थी कि तुम्हारा दिमाग खराब है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी नहीं है, और वहाँ पर कैसे जाएंगे हम? वहाँ पर जाकर सबके सामने हम एक्सपोज हो जाएंगे, और उसके बाद हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी इसके बारे में तुम जानते हो ना। इतने में वहाँ पर न्यान और शिन आ चुके थे, जो कि कहने लगे थे कि आपके इस प्रॉब्लम का हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हम आपको कुछ लव क्लासेस दे सकते हैं, लव ट्रेनिंग कोर्स में तो हम वैसे भी माहिर हैं। और शिन उन्हें स्टोरी बताने लगा था कि आपने सबको यही बताना है कि एक तूफानी रात में आप एक दूसरे से मिले थे, जहाँ पर शीची रात के अंधेरे में कहीं पर जा रही थी, और एक सुनसान जगह पर कुछ लोग उसको घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर शीची बहुत ही ज्यादा डर गई थी। लेकिन इतने में वहाँ पर एंट्री होती है श्याओ की, और हीरो की तरह आकर वो शीची की जान बचाता है, और इसी बात पर शीची अपना दिल हार गई थी। अब श्याओ ने सभी लोगों को मार के गिरा दिया था, और तभी शीची उसकी तारीफें करने लगी थी, और फिर वो दोनों साथ रहने लगे। लेकिन ये प्लान जैसे ही शीची सुनती है तो वो कहने लगी थी कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगी। लेकिन श्याओ बोलने लगा था कि सुबह पार्टी पर जाने की तैयारी करो, हम सुबह मिलते हैं। अगले दिन ही हम श्याओ को देखते हैं, जो कि शीची को पिक करने के लिए आ चुका था, और जैसे ही शीची स्टेयर से नीचे आती है तो श्याओ तो उसको देखता ही रह गया था। अब शीची उसके सामने आकर श्याओ से कहने लगी थी कि तुमने जो कल मुझे गिफ्ट दिया था उसके लिए थैंक यू। और श्याओ बताने लगा था कि मैंने वो गिफ्ट बहुत ही मेहनत से रेडी करवाया था, और मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें पसंद आया होगा। और फिर श्याओ एक जेड नेकलेस निकालते हुए शीची को दिखाते हुए कहने लगा था कि उसमें इस चीज का भी इजाफा कर लो, ये गिफ्ट भी मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। शीची जैसे ही उस नेकलेस को देखती है तो कहने लगी थी कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, अब तो कोई भी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाएगा कि हम पुअर हैं। और श्याओ जल्दी से नेकलेस उठाकर शीची को पहनाते हुए सोचने लगा था कि कैसे यकीन करेगा ये 100 मिलियन का है। जिसके बाद वो दोनों पार्टी पर जाने के लिए निकल चुके थे, और नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं, जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, और उसके फ्रेंड्स उसके बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हुए कहने लगी थी कि तुम्हारे हस्बैंड ने जो तुम्हें बर्थडे गिफ्ट पर ये नेकलेस दिया है ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और ली बताने लगी थी कि हाँ बिल्कुल मैं जानती हूँ, इसकी प्राइस 10,000 युआन है। इतने में वहाँ पर शीची और श्याओ की एंट्री हो चुकी थी, और उनके कपल को देखते हुए ली की सारी फ्रेंड्स उनकी तारीफें करने लगी थी, और बोलती हैं कि ये कपल कितना प्यारा है, और शीची के गले में वो नेकलेस तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, ली मानना पड़ेगा उसका नेकलेस तुम्हारे नेकलेस से ज्यादा प्यारा है। इतने में हम देखते हैं कि शीची और श्याओ उसी टेबल पर आकर बैठ गए थे, और एक लड़की बोलती है कि क्या तुमने इम्पीरियल ग्रीन पहना है शीची, ये तो ली के नेकलेस से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। इस पर शीची हंसते हुए कहने लगी थी थैंक यू, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है। लेकिन ली इस पर बहुत ही ज्यादा जेलस होते हुए कहने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतना ज्यादा महंगा नेकलेस खरीद लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जरूर ये फेक होगा। इस लड़के के ऊपर तो 500,000 युआन का कर्जा है, वो इतना महंगा नेकलेस कभी भी नहीं खरीद सकता। और इस पर श्याओ कहने लगा था कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ये नेकलेस बिल्कुल रियल है, अगर तुम चेक करवाना चाहती हो तो चेक करवा सकती हो। ये बात सुनते हुए ली कहने लगी थी कि ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ज्वेलरी मास्टर को भी बुलाया है, अभी मैं उससे पूछ लेती हूँ। इतने में ज्वेलरी मास्टर वहाँ पर आ गया था, जिसे देखते हुए शीची काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, और उस नेकलेस को देखते हुए ज्वेलरी मास्टर बोलता है कि ये इम्पीरियल ग्रीन नहीं है, बल्कि ये एक ड्रैगन जेड है, जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, और इसकी प्राइस 100 मिलियन है। ये बात सुनते हुए ली तो शॉक ही रह गई थी, जो कि ये सुनना चाहती थी कि ये नेकलेस फेक है। अब ली गुस्से से खड़े होते हुए बोलती है कि ये क्या बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो ज्वेलरी मास्टर कहने लगा था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि ये मिस्टर श्याम ने लिया है, जो कि लियो ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये कहकर वो ज्वेलरी मास्टर वहाँ से चला गया था, जिस पर ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, और फिर वो शीची से कहने लगी थी कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, श्याओ कभी भी तुम्हें चूज नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा पुअर है, आखिर ऐसी लड़की से कौन शादी करे। इस पर शीची कहने लगी थी कि हाय मेरे तो सर में दर्द हो गया, क्या तुम मेरी रियल आइडेंटिटी देखना चाहती हो, अगर ऐसी बात है तो ऐसा सही। और इसके साथ ही शीची जैसे ही चुटकी बजाती है तो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ गए थे, जो आकर शीची को ग्रीट करते हैं और प्रेसिडेंट बोलते हैं। इस पर ली शॉक होकर कहने लगी थी कि क्या ये होटल भी तुम्हारा है। तो शीची कहती है कि हाँ बिल्कुल, और अब अपनी बर्थडे पार्टी को भूल जाओ और निकलो यहाँ से। जिस पर वो फिर से एक चुटकी बजाती है तो गार्ड्स आकर ली को पकड़कर धक्के देकर वहाँ से बाहर निकालने लगे थे।
जिसके बाद शीची शिया की तरफ देखकर हंसते हुए कहने लगी थी कि गुस्सा मत करो, तुमने भी झूठ बोला और मैंने भी झूठ बोला, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और जैसे ही शीची वहाँ से जाने वाली थी तो शिया उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहने लगा था कि मैं तुम में सच में इंटरेस्टेड हूँ और तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, इसलिए तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर न्यान और शिन भी आ चुके थे, जो कि हंसते हुए बोलते हैं कि अगर आप दोनों साथ हैं तो इसका मतलब है कि हम ब्रेकअप कर सकते हैं अब। ये बात सुनते हुए शीची और शिया दोनों ही हैरान रह गए थे और कहने लगे थे तुम दोनों ने हमें ट्रैप किया। अब कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि शीची को बताया गया था कि मिस्टर वेंग चाइना वापस आ रहे हैं और वो उनको पिक करने के लिए जाती है। और जैसे ही मिस्टर वेंग वहाँ पर पहुँचे थे तो उन पर अटैक करने के लिए कोई पर्सन आ गया था और शीची मिस्टर वेंग की जान बचाती है। जब मिस्टर वेंग कहने लगे थे कि तुमने एक बार फिर से मेरी जान बचा ली, आज तुम जिस भी मुकाम पर हो तुम इसको डिजर्व करती हो। और शीची बोलने लगी थी कि बचपन में जब मैं गुम हो गई थी तो आप ही मुझे अपने घर पर लेकर आए थे, इसीलिए ये मेरा फर्ज और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी जान बचाऊं और आपका ख्याल रखूं। जिसके कुछ टाइम बाद ही मिस्टर वेंग की डेथ हो चुकी थी और अपनी सारी प्रॉपर्टी वो शीची के नाम करके जा चुके थे। और असिस्टेंट शीची को ये बात बताने लगा था कि आप फूजी ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ ही ये भी बताता है कि मिस्टर वेंग ने बहुत ज्यादा कोशिश की आपकी फैमिली को ढूंढने की और अब हम आपकी फैमिली को ढूंढ चुके हैं। शीची को जैसे ही अपनी फैमिली के बारे में पता चला था तो वो कहने लगी थी कि जल्दी से प्लेन रेडी करवाओ, मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम शीची के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि प्रे कर रहे थे और साथ में शीची के फादर बोलने लगे थे कि न्यू ईयर पर मैं सिर्फ ये प्रे करता हूँ कि मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाए, हमारी फैमिली रीयूनाइट हो जाए, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब शीची की मदर बोलने लगी थी कि आज तो शीची के बर्थडे भी है। इतने में वहाँ पर शीची की आंट आ गई थी जो कि बोलने लगी थी कि मेरे पास एक गुड न्यूज है। इस पर शीची की मदर खुश होकर कहती हैं कि क्या आपको शीची का पता चल गया। तभी आंट बोलने लगी थी नहीं, ये बात नहीं है, जीडा ग्रुप की बिल्डिंग प्रोजेक्ट मेरे सन इन लॉ को मिला है और उसके लिए जो लैंड चूज की गई है वो आपकी मार्शल आर्ट की बिल्डिंग है जो कि हमें चाहिए, तो आपको ये प्रॉपर्टी हमारे नाम लगवानी होगी। इसके बदले में हम तुम्हें 500,000 युआन भी दे देंगे। लेकिन शीची की मदर रोते हुए कहने लगी थी कि हम इस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहते हैं। तभी आंट वोक की बेटी लिन कहने लगी थी कि ये सारी ड्रामेबाजियां मेरे सामने मत करो, तुम्हें ये लैंड हमें देनी ही होगी हर हाल में। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि शीची मर चुकी है, इतने सालों से वो मिसिंग है, तो वो अब कैसे मिलेगी। अब सच को तस्लीम कर लो और ये जमीन हमें दे दो। लेकिन इस पर शीची के फादर नहीं मानते और कहने लगे थे कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब लिन का हस्बैंड आगे बढ़ते हुए जबरदस्ती उनसे पेपर साइन करवाने लगा था। जब शीची के फादर गुस्से से उसे पीछे धक्का देते हैं तो आंट वो कहने लगी थी कि मुझे पता था तुम लोग ऐसे नहीं सुनोगे। और इसके साथ ही उन्होंने कुछ गार्ड्स को बुलवा लिया था जो कि आकर जबरदस्ती उनसे पेपर साइन करवा सके। और आंट वो बताने लगी थी कि ये मार्शल आर्ट्स चैंपियंस हैं जिनको मैंने यहाँ पर बुलाया है, मुझे पूरा यकीन है कि ये पेपर जरूर साइन करवा लेंगे। लेकिन शीची के फादर तो उनसे भी फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे और इतने में हम देखते हैं कि शीची भी अपने गार्ड्स के साथ वहां पर पहुंच चुकी थी। और जैसे ही वो मार्शल आर्ट बिल्डिंग में एंटर करती है तो ये सब कुछ देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और उन मार्शल आर्ट ट्रेनर्स के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगी थी कि किसके अंदर इतनी हिम्मत हुई कि मेरे पेरेंट्स को वो हाथ लगा सके। शीची को वहाँ पर आता हुआ देखकर शीची की मदर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसके गले में वही जेड लॉकेट था जैसा कि शीची की मदर के गले में था। अब शीची की मदर भागते हुए शीची के पास जाते हुए बोलती हैं कि क्या तुम मेरी बेटी शीची हो। इस पर शीची कहने लगी थी कि जी हाँ, मैं आपकी बेटी हूँ। और ये सब देखते हुए लिन कहने लगी थी तो क्या तुम मरी नहीं हो, अभी तक जिंदा हो। कोई बात नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ आज तुम भी यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाली जाओगी और फिर तुम्हें वापस आने पर रिग्रेट होगा। इससे तो अच्छा था कि तुम जहाँ थी वहीं पर खुश रहती। अब वो तीनों मार्शल आर्ट ट्रेनर्स आगे बढ़ते हुए अटैक करने के लिए आते हैं। जब शीची के फादर शीची के सामने आकर कहने लगे थे कि कोई मेरी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन शीची अपने फादर को रोकते हुए बोलती है कि इन सबको अब मुझ पर छोड़ दें। और अपने फादर को साइड पर हटाते हुए वो उन तीनों मार्शल आर्ट ट्रेनर्स के ऊपर अटैक करने लगी थी। और शीची की स्किल्स इतनी ज्यादा मजे की थी जो देखकर सभी शॉक रह गए थे और वो तीनों मार्शल आर्ट ट्रेनर्स भी शीची का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब शीची से मार खाकर वो तीनों पर्सन्स तो जल्दी से वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए थे। जब आंट वो उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि ऐसे हमें छोड़कर मत जाओ। और शीची बोलने लगी थी कि अब तुम लोग जाओगे या तुम्हें भी मैं सबक सिखाऊं। तो लिन बोलती है कि अभी तुम मेरे हस्बैंड के फादर को नहीं जानती, वो जीडा ग्रुप के डायरेक्टर हैं। मैं अभी उन्हें बुलाऊंगी और वो तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। इस पर शीची कहने लगी थी कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बुलाओ उनको।
मैं भी देखती हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे या फिर मेरे पेरेंट्स को यहाँ से बाहर निकाल सके। तभी लिन के हस्बैंड कहने लगा था कि ठीक है, मैं अपने फादर को अभी कॉल करता हूँ ताकि आकर वो तुम्हें सबक सिखाए। और वो कॉल करने के लिए चला गया था, जिसके बाद शीची अपनी मदर और फादर से जाकर मिलती है और कहने लगी थी कि अब हम कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। जिसके बाद वो क्लैपिंग करती है तो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स अपने हाथ में ब्रीफ केस पकड़े हुए आ चुके थे और उन ब्रीफ केस में बहुत ही ज्यादा पैसा और गोल्ड था। जिस पर शीची कहने लगी थी कि इस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग बिल्डिंग को हम और भी ज्यादा बड़ा कर लेंगे। जिस पर शीची के पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे और शीची अपने पेरेंट्स को और भी ज्यादा गिफ्ट देती है। इतने में लिन का हस्बैंड कहने लगा था कि यहाँ पर डायरेक्टर आने ही वाले हैं, इसीलिए अपना ये इमोशनल सीन बंद करो। और लिन हंसते हुए बोलती है कि मैं भी देखती हूँ कि जब डायरेक्टर यहाँ पर आएंगे तो उनके सामने तुम क्या ही बात करोगी। और कुछ ही देर में वहाँ पर डायरेक्टर आ चुके थे, जिनको देखते हुए लिन के हस्बैंड भागते हुए जाते हैं और कहने लगे थे कि ये देखें, ये लड़की हमें यहाँ पर अपना काम नहीं करने दे रही और ना ही हमें ये बिल्डिंग खरीदने दे रही है और इसका कहना है कि ये हमें कुछ भी नहीं करने देगी। अब इससे आप ही डील करें। ये बात सुनते हुए शीची बहुत ही गुस्से से पीछे मुड़कर अपने असिस्टेंट को देखती है, जिसको लिन का हस्बैंड डायरेक्टर बोल रहा था। और शीची को देखते हुए वो तो बहुत ही ज्यादा डर गया था और लिन के हस्बैंड को थप्पड़ मारते हुए कहने लगा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की। तुम्हें पता भी है कि तुमने किसको ऑफेंड कर दिया है? ये यीडा ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं। तुम तो बस मार खाना ही डिजर्व करते हो। लेकिन ये बात सुनते हुए तो वो सब शॉक रह गए थे और कहने लगे थे, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब शीची आंट वू और लिन को गुस्से से देखते हुए कहने लगी थी कि मैंने तुम लोगों को एक चांस दिया था, लेकिन तुमने मेरी सिस्टर और मेरे पेरेंट्स को बुली किया। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और ये प्लेट जिसके ऊपर मेरा नाम लिखवाकर तुम लोगों ने मेरी ग्रेव पर लगवानी थी, अब इसके ऊपर नाम चेंज होगा और इस बार नाम तुम लोगों का होगा। और शीची अपने गार्ड्स को इशारा करती है तो उन्होंने आकर वू और लिन दोनों को ही पकड़ लिया था। और शीची कहने लगी थी कि इनको ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा मेरे पेरेंट्स को तंग करने के बारे में ये सोच भी न सके। और गार्ड्स उनको वहाँ से लेकर जा चुके थे। अब हमारा सीन चेंज होता है और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि शीची श्याओ के साथ जिम में थी, जहाँ पर वो जिम के इक्विपमेंट्स को साफ कर रही थी। तो श्याओ कहने लगा था कि तुम्हें यीडा ग्रुप का प्रेसिडेंट होने के बाद ये सब करने की जरूरत क्या है? क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? इस पर शीची कहने लगी थी कि नहीं, ये सब कुछ मैं खुद कर लूंगी क्योंकि मुझे ये सब करना पसंद है। और वेट उठाकर साफ करने लगी थी और जैसे ही वो वेट रख कर जाती है तो श्याओ तो ये देखकर ही शॉक रह गया था कि वो 100 kg का वेट था और सोचने लगा था कि इसने 100 kg का वेट एक ही हाथ से उठा कैसे लिया। मुझे तो लगता है मुझे इससे बचकर ही रहना होगा, कहीं मुझे ही ना पीट दे ये। अब श्याओ उठकर शीची के पास गया था, जो कि एक नया इक्विपमेंट साफ कर रहे थे कि इतने में शीची को एक टेक्स्ट आता है और शीची ने उस पर्सन को पैसे सेंड कर दिए थे। तभी श्याओ ये देखकर कहने लगा था कि आखिर इस लड़की को तुम इतने ज्यादा पैसे क्यों सेंड कर रही हो? तुमने 50,000 उसे पहले भी सेंड किया था और अब 80,000 युआन फिर से सेंड कर दिया। इस पर शीची बोलने लगी थी कि उसकी मदर बहुत ही ज्यादा बीमार है और उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए ही मैं उसको सेंड कर रही हूँ। तभी श्याओ कहने लगा था कि वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ लेकर आता हूँ। और श्याओ फौरन से वहाँ से भाग गया था। तभी शीची को किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहने लगी थी कि थैंक यू, मुझे 80,000 मिल चुका है। अब शीची जैसे ही उस लड़की को देखती है तो कहने लगी थी कि ये तो वही लड़की है जिसको अभी मैंने पैसे भेजे, मैं अभी जाकर इससे मिलकर आती हूँ। शीची जाकर उस लड़की से मिलना चाहती थी, लेकिन उस लड़की ने शीची को ये कहकर धक्का दे दिया कि मैं तुम्हारी जैसे क्लीनर से बात करना भी पसंद नहीं करती, मुझसे दूर रहो। वैसे भी मेरा फोटोशूट चल रहा है और उसकी फ्रेंड ही उसका फोटोशूट कर रही थी। अब वो लड़की यून कहने लगी थी कि मेरा दुबई का टिकट पे बुक करवा दो, जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। इस पर यून बताने लगी थी कि एक बेवकूफ है जो कि मुझे स्पॉन्सर कर रही है। मैंने उसे झूठ बोला कि मेरी मदर बीमार है और उसने मुझे 80,000 युआन भेज दिया। ये बात सुनते हुए शीची कहने लगी थी कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे चीट करना चाहिए, अगर तुम पर यकीन कर वो तुम्हें पैसे भेज रही है तो। जिस पर यून बोलती है कि इसमें मेरा भी फायदा है, अगर उसको पैसे देकर खुशी मिलती है तो ठीक है ना, और मुझे पैसे लेकर खुशी मिलती है, और तुम तो वैसे भी एक क्लीनर हो, इसलिए मुझसे बात मत करो। जिस पर शीची कहने लगी थी कि अगर तुम्हारी उस स्पॉन्सर को पता चल गया तो तुम्हारे 3 साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। लेकिन यून अपनी फ्रेंड को लेकर शीची से ये कहते हुए वहाँ से चली गई थी कि मुझे ज्यादा ताकीदें मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मैं तो तुम्हारे मुँह भी नहीं लगना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे देखकर तुम जेलस हो रही हो, इसीलिए ही ऐसी बातें कर रही हो।
और युन के वहाँ से जाते ही शीशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसे गुस्से के साथ शीशी अपने घर वापस आती है। घर आते ही सोफे पर बैठते हुए शीची कहने लगी थी कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, और 3 साल तक झूठ बोलते हुए मुझसे पैसे लेती रही। इतने में शियाओ आकर उसके साथ सोफे पर बैठ गया था और कहने लगा था कि देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, अगर तुम इतना ज्यादा गुस्सा करोगी तो तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, गुस्सा नहीं करते। अभी शीची का मूड कुछ ठीक हुआ ही था कि इतने में उसे एक टेक्स्ट रिसीव होता है और जैसे ही वो युन का टेक्स्ट पढ़ती है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया था, जो कि बोल रही थी कि उसे 200 युआन की जरूरत है क्योंकि उसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार है। शीची को गुस्से में देखते हुए शियाओ कहने लगा था कि कल स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और उस लड़की को आखिरी बार स्पॉन्सर करना चाहिए। प्लान बना लो, कल हम उसको सबक सिखाएंगे। और शीची भी इसके लिए मान गई थी और कहने लगी थी कि कल मैं जाऊंगी वहाँ पर और जाकर उस युन को जिंदगी का पहला और आखिरी लेसन दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम युन को देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारा सा रेडी होकर उस सेरेमनी में आ चुकी थी और जैसे ही पार्किंग में पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत ही लग्जरी गाड़ियाँ देखकर सोचने लगी थी कि ये गाड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लोग भी आए हैं बहुत ही ज्यादा रिच होंगे और क्योंकि मुझे यीडा ग्रुप स्पॉन्सर कर रहा है तो सब मेरे सामने झुकेंगे और मेरी बात मानेंगे। ये सोचते हुए युन जल्दी से आगे बढ़ती है जब अचानक से गार्ड ने उसे रोक दिया था और कार्ड दिखाने के लिए बोलता है। इस पर युन अपना बिजनेस कार्ड दिखाते हुए कहने लगी थी कि मुझे स्पॉन्सर किया गया है। गार्ड यीडा ग्रुप का नाम देखते हुए कहने लगा था कि तुम जल्दी से अंदर जा सकती हो। इतने में वहाँ पर गाड़ी आ चुकी थी जिसमें से शियाओ बाहर निकलता है और दूसरी तरफ जाकर वो शीची को भी बाहर निकलने के लिए बोलता है और उसके लिए गेट खोलता है। तभी गार्ड युन को बताने लगा था कि यही है तुम्हारे स्पॉन्सर और युन को लगता है कि शायद शियाओ उसका स्पॉन्सर करने वाला है और खुश होते हुए युन सोचने लगी थी कि मेरा स्पॉन्सर इतना ज्यादा हैंडसम और रिच गाय है। इतने में गाड़ी में से शीची निकलती है और जैसे ही उसने शियाओ का हाथ पकड़ा था तो ये देखकर युन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो सोचने लगी थी कि ये क्लीनर इसके साथ क्या कर रही है। कोई बात नहीं, इस लड़के के साथ तो मैं ही अच्छी लगूंगी, अब देखे ये क्लीनर कि मैं इसके साथ करती क्या हूँ। तभी हम शीची और शियाओ को देखते हैं जो कि अंदर की तरफ बढ़ चुके थे। अब युन सिर्फ मौके की तलाश में थी और सेरेमनी में जैसे ही उसे शियाओ अकेला दिखता है तो भागते हुए शियाओ के पास चली गई थी और उसे ग्रीट करती है, जिस पर शियाओ कहने लगा था कि तुम कौन हो। युन बोलती है कि मैं वो हूँ जिसको तुम फंडिंग दे रहे हो, तुम मेरे स्पॉन्सर हो ना। जिसके बाद वो शियाओ को सेड्यूस करने की कोशिश करती है तो शियाओ उसके हाथ को झटकते हुए कहने लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो। तभी युन की आवाज भी अचानक से चेंज हो गई थी और बहुत ही ज्यादा मासूम बनते हुए वो कहने लगी थी कि मैं बहुत ही ज्यादा पुअर किड हूँ जो कि माउंटेन्स में रहती है। मैंने आज तक इतनी बड़ी सेरेमनी नहीं देखी और यहाँ पर इतने ज्यादा रिच लोग देखकर तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ, इसीलिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुमसे हेल्प ले सकूं। अगर तुम मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। इस पर शियाओ से कहने लगा था कि तुम्हें मुझसे ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे मेकअप की वजह से मेरा ड्रेस खराब हो गया। इस पर युन बोलने लगी थी कि ये तुम मुझे दे दो, मैं धोकर साफ करके तुम्हें वापस कर दूंगी शाम में। अब शियाओ कहने लगा था कि ये अच्छा आइडिया है लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे इस सूट की कंपनसेशन चाहिए क्योंकि मेरा सूट 58,000 युआन का है। अब मेरे सामने सिर्फ तभी आना जब तुम्हारे पास पैसे हों। ये कहकर शियाओ वहाँ से जाना ही वाला था जब युन बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर उससे रोकते हुए कहने लगी थी कि मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा पुअर है, मैं इतने ज्यादा पैसे अरेंज नहीं कर सकती हूँ। मेरी तो मदर भी बहुत ज्यादा सिक है, मुझे तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये बात सुनते हुए शियाओ कहने लगा था, ओह ऐसी बात है, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ये कहकर शियाओ अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालता है जो कि युन ने खुशी खुशी पकड़ लिया था क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि वो एटीएम कार्ड होगा। लेकिन क्लीनिंग कंपनी का कार्ड देखकर युन काफी ज्यादा हैरान रह गई थी और फिर वो शियाओ से बोलने लगती है कि ये क्या है, जिस पर शियाओ कहने लगा था कि तुम कल से काम पर चली जाना, तुम 3 साल काम करोगी तो उसके बाद तुम मेरी कंपनसेशन पे कर सकोगी। और शीची जो के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी, हंसते हुए वो भी शियाओ के पास चली गई थी और फिर वो युन से बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि शॉर्टकट्स लेना बंद करो और किसी भी मैन का यूज मत करना कभी भी सक्सेसफुल होने के लिए। तुमने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है युन। इस पर युन बोलने लगी थी कि तुम मुझे तो नसीहतें कर रही हो लेकिन क्या तुम्हें अपने बारे में पता है, मैं आखिर तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम मुझे ये बताओ, तुम खुद भी तो वही कर रही हो जो कि मैंने किया।
तुम मुझे बोल रही हो कि मैं किसी के ऊपर रिलाई ना करूं, लेकिन तुम भी तो इसी मैन के ऊपर रिलाई कर रही हो और तुमने इसको सेड्यूस करने की कोशिश की। ये बात सुनते हुए शीची को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगी थी, क्या बोला? मैंने इसको सेड्यूस करने की कोशिश की? तभी यून कहती है, जाहिर सी बात है, वरना ये तुम्हारी जैसे क्लीनर को आखिर क्यों ही पसंद करता? तुम में ऐसा भी क्या है? तुम्हारे जैसे क्लीनर इतनी बड़ी पोजीशन डिजर्व ही नहीं करती। इस पर शीची उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती और कहने लगी थी कि यून, मुझे लगता है अभी भी तुम बिल्कुल बच्ची हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ। और श्याओ के साथ वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई थी, जिसके कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि स्टेज पर अनाउंसमेंट होने लगी थी और होस्ट यीडा ग्रुप के प्रेसिडेंट को स्टेज पर आने के लिए बोलते हैं। और इसके साथ ही वो होस्ट ये भी बताने लगा था कि शीची एक बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, जो कि नीडी लोगों को हमेशा फंडिंग्स देती है। लेकिन अपने सामने शीची को देखकर यून तो शॉक ही रह गई थी और सोचने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में ये यीडा ग्रुप की प्रेसिडेंट है? अब होस्ट शीची के पास आकर उसे माइक पकड़ाते हुए कहने लगा था कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? तभी शीची माइक पकड़ते हुए बोलती है कि बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी डोनेशंस उन लोगों के लिए होती हैं जिन्हें सच में इसकी जरूरत हो और जो सच में नीडी हो, ना कि उनके लिए हम डोनेशन करते हैं जो कि शॉर्टकट लेकर सिर्फ अमीर बनना चाहते हो या फिर सक्सेसफुल और वो मेहनत ना करना चाहते हो। इसीलिए आज से यून का स्कॉलरशिप कोटा मैं कैंसिल करती हूँ। और इसके साथ ही शीची ये भी कहने लगी थी कि यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा स्पॉन्सर मौजूद हैं, तो मैं उनसे इस बात की श्योरिटी चाहती हूँ कि कोई भी इसको कभी भी डोनेशन ना दे। ये बात सुनते हुए यून गुस्से से खड़ी होकर चीखते हुए कहने लगी थी कि क्या तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो? ये बात सुनते हुए शीची कहती है कि एक मिनट, मैं तुम्हारी बात को ठीक करती हूँ। मैं नहीं, बल्कि खुद को बर्बाद करने की कोशिश तुमने की थी। मैंने तुम्हें फाइनेंशियल फंडिंग दी, तुम्हें इतना ज्यादा सपोर्ट किया ताकि तुम अच्छी से पढ़ाई करके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सको, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोलकर मुझसे पैसे मंगवाती रही और तुम्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं था और तुमने वो सारे पैसे सिर्फ खाने पीने में उड़ा दिए या फिर सैर करने में। और इसके साथ साथ तुमने किसी और लड़की का हक भी मारा, जो लड़की सच में डिजर्व करती थी ये डोनेशन, जिसको चाहिए थी। अब यून भागते हुए जाती है और शीची के कदमों में बैठकर कहने लगी थी कि मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। लेकिन गार्ड्स ने जल्दी से आकर यून को पकड़ लिया था जब शीची उसके सामने बैठते हुए कहने लगी थी कि अभी कहाँ, तुम्हें इतनी जल्दी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, क्योंकि जिसको अपनी गलती का एहसास होना हो बहुत पहले हो जाता है। अगर तुम इतनी अच्छी होती तो जब मैंने तुम्हें समझाया था तुम मेरी बात मान जाती, लेकिन अभी तो मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूँ और तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस भी करने वाली हूँ। तुम्हें पुलिस समझाएगी कि तुमने क्या किया है और किसी को चीट करना कितनी बुरी बात है। और ये सब सुनते हुए यून तो बस रोती ही रह गई थी। जब खड़े होते हुए शीची बोलती है कि मैं बस यही कहना चाहती थी, और फिर श्याओ की तरफ देखकर हंसती है। कुछ टाइम के बाद ही हम शीची को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बोर्ड डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग के लिए बैठी हुई थी, लेकिन अचानक से कोई उसे किडनैप कर लेता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीची रोड के ऊपर खड़ी थी और गार्ड्स उसे छोड़कर उसके मुंह के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं और शीची को बांधा गया था। तभी शीची कहने लगी थी कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मुझे किडनैप करे। इतने में शीची के पेरेंट्स वहाँ पर आ गए थे, जो कि शीची से बोलने लगे थे कि हमने किया है ऐसा, मुझे बताओ कि तुम हमारे साथ तो कुछ भी नहीं कर सकती। इस पर शीची बोलने लगी थी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी शीची की मदर बोलती है कि हम देख रहे थे कि तुम काम में काफी ज्यादा बिजी हो और अपने ऊपर टाइम भी नहीं दे रही, जबकि न्यू ईयर आ चुका है, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए एक ट्रिप प्लान किया है ताकि तुम घूम फिर के आओ और थोड़ा सा रिलैक्स फील करो और फ्रेश भी। इस पर शीची पीछे टूर ग्रुप की गाड़ी को देखते हुए कहने लगी थी कि मैं अभी टूर पर नहीं जा सकती हूँ, मुझे भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन शीची के पेरेंट्स ने उसे जबरदस्ती ही गाड़ी में बिठा दिया था और कहने लगे थे कि अब तुम घूम फिर कर ही वापस आना। अब शीची जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो उसका गाइड कहने लगा था कि अब सब लोग आ चुके हैं तो हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। रात में हम देखते हैं कि वो एक पार्क में पहुंच चुके थे, जहां पर शीची अकेली ही सेल्फी ले रही थी और उसके पीछे एक लेडी आकर बोलने लगी थी कि अकेली सेल्फी में तुम अच्छी नहीं लगती। तभी शीची कहने लगती है कि क्या आप मेरे साथ सेल्फी लेना पसंद करेंगी। तो वो लेडी शीची के साथ सेल्फी लेने के लिए मान गई थी और बाकी सारी मेंबर्स को भी बुला लेती है कि आ जाओ हम सेल्फी लेते हैं। और सेल्फी के बजाय उन्होंने ग्रुप फोटो ही ले ली थी और शीची को काफी ज्यादा अजीब भी लग रहा था। तभी शीची उस लेडी को थैंक यू बोलती है तो वो लेडी जिनका नाम लियू था वो कहने लगी थी कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी किस्मत में मिलना लिखा था।
बेशक मैं तुमसे एज में काफी ज्यादा बड़ी हूँ, लेकिन एज तो मैटर नहीं करती ना। मुझे लगता है कि हम काफी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इतने में हम देखते हैं कि टूर गाइड वहाँ पर आ चुका था, जो कि सबको इकट्ठा करते हुए अनाउंसमेंट करने लगा था कि यहाँ पर एक जेड मार्केट है और आपको यहाँ से शॉपिंग करनी होगी, और अगर आप शॉपिंग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस पर शीची बोलने लगी थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो रूल्स के खिलाफ है, तुम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते शॉपिंग करने के लिए। तभी वो टूर गाइड शीची से कहने लगा था कि अगर मैं ऐसा ना करूं और किसी को भी फोर्स ना करूं तो मैं कमाई कैसे करूंगा। अब जिस जिसको आगे बढ़ना है उसको शॉपिंग तो करनी होगी। तभी आंट लियो शीची से कहने लगी थी कि तुम छोड़ो, हम इससे बहस नहीं करते, और फिर टूर गाइड से बोलती है कि मैं शॉपिंग करने के लिए रेडी हूँ, मुझे बताओ कि उस जेट की क्या प्राइस है। तभी वो टूर गाइड बताने लगा था कि उसकी प्राइस 3,80,000 है, जो कि आपको पे करनी होगी। लेकिन तभी शीची बोलती है कि मैं ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ, ये हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, हम इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वो जेड है भी नहीं जिसके ये इतने ज्यादा पैसे मांग रहा है, वो जेड फेक है। एक तो हमसे फोर्सफुली ये शॉपिंग करवाएगा और उसके बाद हमें फेक जेड देगा, मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगी। इसे क्या लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है। अब वो टूर गाइड शीची से कहने लगा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम अभी बच्ची हो, मैं सालों से ऐसे ही कमाई कर रहा हूँ और आज भी तुम सबको ये शॉपिंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन शीची उसकी बातों का बिल्कुल भी असर नहीं लेती और कहने लगी थी कि मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। और वो टूर गाइड आगे बढ़ते हुए शीची का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा था कि तुम पुलिस को कॉल नहीं कर सकती। लेकिन ये देखकर शीची को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो जो कब से अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उसने उस टूर गाइड को पीट दिया था। तभी वो टूर गाइड मार खाने के बाद शीची से कहने लगा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। और शीची कहने लगी थी ठीक है, तुम बदला लेने के लिए आ जाना, अभी निकलो यहाँ से। और वो टूर गाइड फौरन से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गया था। टूर गाइड के जाने के बाद शीची आंट लियो से कहने लगी थी कि आप फिक्र मत करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और फिर सबकी तरफ मुड़कर बोलती है कि मैं आप लोगों को फ्री टूर करवाऊंगी और मैं आप लोगों की टूर गाइड हूँ अब से। जिसके बाद शीची उन सबको बीच पर लेकर चली गई थी और वहाँ पर भी वो एक साथ मिलकर ग्रुप सेल्फी लेते हैं। जिसके बाद आंट लियो शीची को देखकर उसकी तारीफें करने लगी थी कि तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। इस पर शीची हंसते हुए कहने लगी थी कि मैं हमेशा से ऐसी थोड़ी थी, मैं बस अपनी स्किन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती हूँ और स्किन केयर की वजह से ही मेरा फेस इतना ज्यादा प्यारा है। अभी शीची आंट लियो से बात कर ही रही थी कि इतने में वहाँ पर टूर गाइड आ चुका था, जो कि अपने साथ एक गुंडे ब्रदर लॉन्ग को लेकर आता है। ब्रदर लॉन्ग के साथ उसके चेले भी थे और आते ही वो टूर गाइड बोलता है कि ब्रदर लॉन्ग देखिए, यही है वो लड़की जिसने मुझे मारा था। इस पर ब्रदर लॉन्ग कहने लगा था कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई, और फिर अपने सारे साथियों को बोलता है कि इसको जाकर मजा चखाओ। इस पर शीची हंसते हुए कहने लगी थी कि जो भी मुझसे फाइट करने के लिए आना चाहता है वो आ सकता है। लेकिन आंट लियो रोकते हुए उसे बोलती हैं कि शीची मेरी बात सुनो, अगर ये चाहते हैं कि हम इनसे जेड खरीदें तो मैं खरीद लेती हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुम इनसे फाइट करोगी तो मुझे डर है कि तुम्हें चोट न लग जाए, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। इस पर शीची कहने लगी थी कि मैं इन सबको देख लूंगी, आप फिक्र मत करें, मैं इन सबको अच्छा मजा चखाऊंगी, लेकिन इन सबके सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ और ये गलत, और गलत के सामने मैं कभी भी सर नहीं झुका सकती। जिसके बाद शीची लॉन्ग की तरफ देखते हुए कहने लगी थी कि भेजो अपने साथियों को, मैं भी देखती हूँ कि उनमें कितनी स्ट्रेंथ है। और लॉन्ग के सारे साथी शीची पर अटैक करने के लिए आ चुके थे, लेकिन शीची बहुत ही इजीली उन सबको मार पीट कर दूर फेंक देती है। ये देखकर ही लॉन्ग डर गया था और शीची को डराने के लिए आगे आता है और उसको फिंगर दिखाते हुए कहने लगा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन शीची उसका हाथ पकड़कर उसे भी 2 थप्पड़ मारती है और 2 थप्पड़ खाते ही लॉन्ग की तो हालत खराब हो गई थी। टूर गाइड जल्दी से आगे बढ़कर लॉन्ग को उठाने लगा था जब शीची बोलती है कि न्यू ईयर आ रहा है और मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों का इतना दिल कर रहा है हॉस्पिटल में अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, अगर मुझे पहले पता होता तो पहले वहाँ पर पहुँचा देती। ये सब देखते हुए आंट लियो ने शीची को हक कर लिया था और कहने लगी थी वाह तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हो। लेकिन लॉन्ग गुस्से से बोलता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि ये टूर इसको स्पॉन्सर जियोजी करता है, मैं अभी उसको कॉल करूंगा तो वो यहाँ पर मेरी एक कॉल पर ही आ जाएगा और आकर तुम्हें सबक सिखाएगा। लेकिन जियोजी का नाम सुनते हुए आंट लियो हैरान रह गई थी।
अब लॉन्ग ने जल्दी से अपने मास्टर को कॉल कर दी थी और कहने लगा था कि मास्टर जल्दी से यहाँ पर आए, ये लोग तो हमारे ग्रुप को सीरियस ही नहीं ले रहे। लेकिन शीची ने अभी भी सबको सीरियस नहीं लिया था कि कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और साथ में एक मास्टर जियोजी भी आ चुके थे और वो शीची के सामने आते हुए कहने लगे थे कि क्या तुम हो वो जिसने मेरे लोगों को हर्ट करने की कोशिश की? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम में ऐसी क्या स्किल्स हैं और कितनी पावर्स हैं कि तुम मेरे लोगों को हर्ट करने की कोशिश करो। अब शीची तो जियोजी से भी फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी कि इतने में हम आंट लियू को देखते हैं जिन्होंने आगे बढ़ते हुए जियोजी को थप्पड़ मार दिया था। और जियोजी जैसे ही आंट लियू को देखता है तो कहने लगा था वाइफ तुम, और वाइफ का वर्ड सुनते हुए तो शीची के साथ वहाँ पर खड़े सभी लोग ही शॉक रह गए थे। तभी आंट लियू बहुत ही ज्यादा गुस्से में जियोजी का कान पकड़ते हुए कहने लगी थी कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं टूर के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश होना था और तुमने हाँ भी बोला था मेरी बात पर। तुम्हें घर रहकर ग्रैंडसन्स का ख्याल रखना था तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना बाहर आने से। इस पर जियोजी माफी मांगते हुए कहने लगा था कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर हो। और फिर लॉन्ग को मारते हुए बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मेरी वाइफ को पहचान नहीं सके क्या? और लॉन्ग उस टूर गाइड को मारने लगा था कि तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गया। और फिर वो दोनों ही नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए माफी मांगने लगे थे कि मास्टर हमें माफ कर दे, हमसे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और ये सब देखते हुए शीची भी हंसने लगी थी। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा।